हेलो बच्चों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं समाकलन के बारे में। समाकलन पढ़ेंगे। ये बच्चों कैलकुलस का माना जाता है कठिन पार्ट होता है, लेकिन हम आपको बहुत ही सिंपल इजी वे से सिखाएंगे। याद रखिएगा, बस आपको एक साथ देना पड़ेगा हमारा कि आपको वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा। यकीन मानिए, गारंटीड मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको 1% समाकलन में दिक्कत नहीं आने वाली। ये विश्वास रख के पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। यकीन मानिए, बहुत सिंपल होती है समाकलन। बस मेन क्या है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपकी समाकलन बन जाएगी। देखिए ध्यान से, समाकलन क्या है पढ़ते हैं इसके बारे में। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस विच इज द इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। जो समाकलन होता है, जैसे आपने मान लीजिए अब बचपन में बीजगणित पढ़ी होगी, जोड़ घटाव गुणा भाग। जोड़ घटाव गुणा भाग आपने पढ़ा, तो जो जोड़ घटाव, तो जोड़ का व्युत्क्रम घटाव होता है, घटाव का व्युत्क्रम जोड़ होता है, गुणा का व्युत्क्रम भाग होता है, भाग का व्युत्क्रम ये गुणा होता है। उसी प्रकार आपका जो समाकलन होता है वो आपका अवकलन का व्युत्क्रम होता है। आप कह सकते हैं कि अवकलन का व्युत्क्रम ही समाकलन कहलाता है। लेकिन समाकलन का जो रियल मतलब होता है वो समाकलन कहता है कि हाँ, समाकलन का जो अर्थ होता है वो कहता है योग। आप कोई भी फलन दीजिए, आप उसका योग कर दीजिए, वही आपका समाकलन निकल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, किसी फलन का आपने अवकलन किया। ऐसे फलन मान लीजिए dy dx दिया आपने fx का। अगर आपने fx का अवकलन किया तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, gx। मान लिया इसका अवकलन gx आ गया। क्या आ गया? gx आ गया। तो gx का अगर वापस से आप, यही तो परिभाषा कहती है समाकलन की, अगर आप gx का आप समाकलन कर देंगे, ऐसे इसको दर्शाते हुए बताएंगे, gx का अगर समाकलन कर देंगे वापस से यही फलन प्राप्त हो जाएगा आपको। ये होता है आपका समाकलन, ठीक है ना। आप जिस पद का अवकलन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो जो आंसर आ रहा है अगर उस पद का आप वापस समाकलन कर दें तो वापस वही आंसर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपने किया d/dx ऑफ साइन x का आपने किया अवकलन, तो क्या आता है, cos x आता है। अगर आप cos x का समाकलन कर देंगे तो आपका आ जाएगा वापस से sin x आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए ध्यान से, आप समाकलन के चिन्ह पढ़ लेते हैं, ये आपने पढ़ी, थोड़ा सा परिचय जाना। अब समाकलन के चिन्ह पढ़ते हैं। ये जो लगा है इसे बोलते हैं समाकलन चिन्ह। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं समाकलन चिन्ह, ठीक है ना। समाकलन चिन्ह या समाकल चिन्ह, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपको किसी का समाकलन करते थे तो आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए किसी का आपने अवकलन किया, अवकलन करने के लिए आप फलन में क्या करते थे, ऐसे बाहर d/dx लिखा करते थे। तो यहाँ पर आप d/dx ना लिख करके मान लीजिए इस फलन का समाकलन करना है, ये आपको फलन दिया जाए तो आप ऐसे एक चिन्ह लगाइए, समाकलन चिन्ह लगाइए, और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको यहाँ लिख दीजिए dx। इसका ये मतलब हुआ कि समाकलन चिन्ह मतलब समाकलन करना है और किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। अगर ऐसे लिखा है, मान लीजिए कोई फलन लिखा हुआ है और यहाँ dy लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि y के सापेक्ष समाकलन करने पर, y के सापेक्ष समाकलन करने पर, इसका ये मतलब हुआ। कभी आपको किसी भी फलन का समाकलन करना हो, किसी भी फलन का, आप फलन रखिए, उसके बाद जिसके सापेक्ष करना हो उसको पीछे रख दीजिए और उसके बाद समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। इससे ये पता लग जाएगा इस पद का आपको समाकलन करना है। समझिए, समझ में आया कि नहीं आया? अब पढ़ लेते हैं जो समाकलन में आपके यूज आने वाले हैं कुछ फार्मूलेज, उनके बारे में जानते हैं, उनको समझते हैं। कुछ मानक रूप होते हैं, उनको समझते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए अब समझते हैं अपने समाकलन के कुछ मानक रूप, समाकलन कुछ विशेष फार्मूले समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम आपको सिखाएंगे, जैसे मान लीजिए पहला
आपने किसी पक्ष का ऐसे अवकलन किया, इसको थोड़ा डिटेल में सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने x की पावर n का अवकलन किया, किसका? x की पावर n का अवकलन किया, तो क्या आ गया इसका अवकलन? n x n-1, यही तो आएगा। अगर आप इसका समाकलन, इस पद का वापस से समाकलन कर दें ऐसे, आपने मान लीजिए इस पद का वापस से ऐसे समाकलन कर दिया n x n-1 dx, तो क्या आ जाएगा वापस से? जिसका आपने अवकलन किया वही तो आएगा आपको। नहीं समझ में आ रहा? अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि आप फार्मूला बना रहे हैं ना, फार्मूला बना रहे हैं तो थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए, ताकि आपको दिखना तो चाहिए कि आसानी से फार्मूला लग जाए। तो आप थोड़ा सा इसको हल करिए। अगर आपने इसको ऐसे हल किया, आपने n को बटे में भेज दिया, तो ये x की पावर n-1 dx हो गया, और ये बराबर क्या हो गया? ये हो गया x की पावर n और बटे n हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ से यहाँ पर एक कम चल रहा है ना, यहाँ अगर आपका यहाँ एक ज़्यादा चल रहा है, अगर यहाँ n-1 है तो यहाँ n है और यहाँ भी n है। अगर यहाँ आप n-1 की जगह मान लिया आपने कि n डाल दिया, यहाँ से एक कम, यहाँ से एक ज़्यादा है ना, यहाँ पर जैसे यहाँ n-1 है तो एक ज़्यादा कर देंगे तो n आ जाएगा। तो ऐसे अगर x की पावर आप n डाल देते हैं, मतलब n-1 की जगह n लिख देते हैं, तो ये dx हो जाएगा बराबर, इसका समाकलन क्या आएगा? इसका आएगा x की पावर, यहाँ से एक ज़्यादा था तो n+1 हो जाएगा, यहाँ अगर n होगा तो यहाँ n+1 हो जाएगा और यहाँ n+1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? ठीक है ना? ये आपका पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला आपका आ चुका है। ये पहला फार्मूला होता है कि समाकलन करिए x की पावर n का dx के सापेक्ष, तो इसका जो आता है आंसर वो ये आता है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जानकारी के लिए, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए आपने किसी फलन का अवकलन किया, ऐसे मान लीजिए आपने f(x) का अवकलन किया, तो क्या आ गया आपका? आ गया g(x) मान लीजिए, और आपने यहाँ पर किया f(x) + 2 का आपने अवकलन किया, तो ये क्या आ गया? ये भी मान लीजिए क्या आ गया? g(x), क्योंकि इसी का अवकलन होगा, इसका तो होगा नहीं, इसका होगा तो 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर आपने मान लीजिए dy/dx किया f(x) + 3 का, तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसका अवकलन क्या आ जाएगा? मान लीजिए g(x) आ गया और इसका अवकलन हो गया 0। तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर आपने इसका वापस से समाकलन कर दिया ऐसे, तो वापस यही आना चाहिए, नियम तो यही कहते कि यही आना चाहिए, वापस यही आ गया। यहाँ भी आपने किया तो ये क्या आ गया? f(x) + 2, और यहाँ भी आपने किया तो ये क्या आ गया? g(x) का मान, g(x) dx बराबर क्या आ गया? f(x) + 3। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ g(x) का समाकलन ये हो रहा है और यहाँ भी g(x) का समाकलन ये हो रहा है, यहाँ g(x) का समाकलन को दूसरा हो रहा है। देखो समाकलन भिन्न भिन्न आ रहा है ना, तो समाकलन आपका भिन्न भिन्न भी आ सकता है, क्योंकि इस जो आप पढ़ रहे हैं ना समाकलन, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम है अनिश्चित समाकलन, एक का नाम है आपका निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, एक का नाम अनिश्चित समाकलन, एक का नाम निश्चित। नाम से स्पष्ट है, अनिश्चित समाकलन मतलब अनिश्चित आएगा आपका इसका आंसर। जैसे तो अनिश्चित आएगा तो हम इसमें एक चीज़ रख देते हैं, मान लीजिए इसमें कुछ था जुड़ा था, इसमें कुछ जुड़ा है, इसमें कुछ जुड़ा है, तो हमने एक कांस्टेंट टर्म अपने ओर से मान लिया, हमने एक बना लिया अपनी ओर से कांस्टेंट टर्म, और मान लिया आपने, यहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने एक अपनी ओर से कांस्टेंट टर्म मान लिया। मान लीजिए आप किसी भी फलन का आप अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो मान लीजिए किसी फलन का आप समाकलन करते हैं, तो समाकलन होने के बाद जो आंसर आएगा, तो मान लीजिए आएगा g(x) + c। अपनी ओर से कांस्टेंट टर्म में c जोड़ देते हैं, ताकि आपका उसका आंसर बैलेंस हो जाए। मतलब कुछ भी हो तो आप अपना बाद में जब c का मान निकाल लेंगे तो उसके बाद में उसका आंसर बैलेंस हो जाए, क्योंकि नाम ही अनिश्चित समाकलन। जब अब यहाँ चूंकि देखो ध्यान से, सी का मान कुछ भी चेंज कर दोगे तो आपका आंसर चेंज होता जाएगा, लेकिन फलन नहीं चेंज होगा, फलन तो वही आएगा, लेकिन आपके आंसर लिखने के तरीके चेंज होते चले जाएंगे। याद रखिएगा,
अनिश्चित समाकलन में आपका जो आंसर होता है ना, आंसर ऐसा नहीं है कि वो जो आपके किताबों में आंसर लिखा वही नहीं आएगा, वही आएगा, क्या पता कुछ और भी आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप उस आंसर को भी हल करेंगे ना तो जाकर के वो लास्ट में वही आंसर तक पहुंच जाएंगे। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने आंसर की है, इतनी दूरी आपने तय की, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने शुरू किया, तय करना दूरी, आपकी एनसीईआरटी में ये नंबर आंसर लिखा हुआ है, मान लीजिए ये वाला आंसर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आपने सवाल हल करना शुरू किया, हल करना शुरू किया, हल करना शुरू किया, आपने समाकलन कर दिया, उसके बाद नॉर्मल सवाल आपका मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपने जो आंसर निकला तो आपने यहाँ पर रख दिया, आपने इसको यहाँ तक हल नहीं किया। ऐसा ये जरूरी नहीं कि ये दोनों आंसर डिफरेंट होंगे, नहीं, आंसर डिफरेंट नहीं होगा, आंसर कभी डिफरेंट नहीं होता। बस क्या होता है, क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि आंसर जो आता है उसके थोड़ा और पहले निकाल लेते हैं, और क्या पता जो आंसर आ रहा है उसके आप आगे भी हल कर दे रहे होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो ये चीज़ समाकलन में बहुत रोल करेगी, इसलिए विशेष मेरी बात मानिए, आप +C लगा दिया करिए, इससे संतुलन में आ जाएगा, संतुलन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं आ रहा तो पहला फार्मूला समझा, पहला आपका है कि ये आपका पहला फार्मूला आ चुका है, ये क्या आया पहला फार्मूला कि और एन dx का जो और एन और प्लस, इसमें हम प्लस ताकि आपका आंसर बैलेंस हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्लस, ठीक है ना, ये हम जोड़े दे रहे हैं, कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, मान लीजिए आपने dy/dx किया, आपने log x का आपने अवकलन किया, log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है, क्या होता है? 1/x होता है। तो 1/x होगा, अगर इस पद का, अगर आपने 1/x का समाकलन कर दिया तो log x आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे आप 1/x dx, इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस से, ये आ जाएगा log, और ये x, और प्लस अपनी ओर से क्या जोड़ देंगे, c। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा फार्मूला कैसे बना, कोई दिक्कत? अब देखिए बढ़ते हैं अपने तीसरे फार्मूले की ओर। तीसरा फार्मूला क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए तीसरा फार्मूला समझिएगा। देखिए तीसरा फार्मूला क्या है, मान लीजिए आपने अवकलन किया ऐसे, dy/dx ऑफ अवकलन किया आपने e की पावर x का, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अगर आप वापस से इस पद का अवकलन कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसे, सॉरी समाकलन कर दे रहे हैं, e की पावर x लिखा, समाकलन करने के नियम लगा दिया, ऐसे ऐसे मतलब लिखते हैं, और क्या किया जाता, क्या आ जाएगा आप वापस आंसर यही। तो ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत? ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा समझिए, मान लीजिए आपने dy/dx लिखा और लिख दिया sin x, या अभी a की पावर x का करते हैं, तो a की पावर x का आपने किया, तो a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log a, ये इसका अवकलन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसका अवकलन होता है। तो अगर आपने इस पद का वापस से समाकलन कर दिया तो क्या आ जाएगा, ऐसे, अगर आपने इस पद का वापस से समाकलन ऐसे कर दिया तो क्या आ जाना चाहिए था, ax आ जाना चाहिए था वापस से। तो देखो इसको सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा लिख लेते हैं। आपने ऐसे लिखा, यहाँ ax लिखा सिर्फ, और ये dx लिखा, और log a को आप बटे में ले गए तो क्या आ गया, क्योंकि log ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो आपका दूसरे वाले का, आपको आपसे कभी भी कहा जाए कि ax का समाकलन बताइए तो आप क्या होगा, ax का समाकलन ax बटे log a। अब देखिए अगला समझते हैं इसमें, पाँचवा नंबर देखिए ध्यान से, पाँचवा क्या आएगा, मान लीजिए आपने समाकलन किया d/dx, और आपने किया अवकलन किया sin x का अवकलन क्या होता है, सॉरी
मान लीजिए आपने डी वाई डी एक्स लिखा, साइन एक्स का अवकलन किया, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो अगर आप वापस से क्या करेंगे, वापस से इस पद का समाकलन कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगा आपका, वापस से यही साइन एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। और देखिए हम सी नहीं ऐड कर रहे हैं, कभी हम कई बार सी ऐड करेंगे, कई बार नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा सी मतलब जनरली आप ओमिट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं सी को, लेकिन कई बार लिख देते हैं। तो लिखने चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे ना लिखें, नो मैटर, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो समझ जाएगा कि क्या आप कर रहे हैं समाकलन, ठीक है ना। और छठवां देखिए, छठवां मान लीजिए डी वाई डी एक्स आपने किया किसका, कॉस एक्स का। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो आपने इसका किया अगर ऐसे माइनस साइन एक्स का और समाकलन, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, वापस से कॉस एक्स आ जाएगा। और लिखेंगे कैसे इसे, लिखेंगे कैसे, इसे साइन को यहाँ माइनस में था तो माइनस को इस तरफ भेज दीजिए, माइनस तो कांस्टेंट है कहीं भी जा सकता है, तो माइनस यहाँ से यहाँ उठ के चला गया, तो क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का कॉस एक्स। तो ये आपका अगला फार्मूला आ गया। कोई दिक्कत इस फार्मूले में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए अगले फार्मूले को देखते हैं, नोट कर लिया। अब अगले फार्मूले को देखते हैं। बच्चों धैर्य बनाए रखिए, समाकलन बहुत सरल होता है, यकीन मानिए इतना सिंपल होता है समाकलन, आप आसानी से कर लेंगे। बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको समाकलन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है इस, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला। मान लीजिए अब नंबरिंग मैं भूल गया कितने हो गए आपके, मान लीजिए और कोई भी नंबरिंग हो, मैं ऐसे ऐसे स्टार बना दे रहा हूँ, ऐसे स्टार। तो इसका देखिए अगर आपने डी वाई डी एक्स लिखा और आपने किया tan एक्स का अवकलन, तो tan एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर अब वापस से सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाना चाहिए था, tan एक्स आ जाना चाहिए था, और प्लस अपनी ओर से क्या जोड़ देंगे, सी। ये आपका ये अगला फार्मूला आ गया, ठीक है ना। अगर आपने मान लीजिए डी वाई डी एक्स लिखा और आपने किया कॉट एक्स का अवकलन, तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये होता है। तो इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा वापस से कॉट एक्स। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस यहाँ था, अब माइनस को यहाँ भेज दीजिए, क्या दिक्कत है, तो आ जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस का सी। ये आपका अगला फार्मूला आ गया, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं, इसके बाद में अब देखते हैं अपना डी वाई डी एक्स आपने किया सेक एक्स का, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही तो होता है। तो क्या आ जाएगा आपका, वापस से इसका समाकलन करेंगे, मतलब समाकलन आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस जिसका आपने अवकलन किया, मतलब सेक एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बताइए बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, मान लीजिए आपने किया समाकलन डी बटे डी एक्स और आपने किया कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का समाकलन क्या, ओ सॉरी अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही तो होता है। और आपने इस पद का वापस कर दिया समाकलन, तो वापस वही आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लिया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी अपनी ओर से जोड़ दिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में।
तो कोई दिक्कत। अब देखिए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर। अपने फार्मूले, ये बच्चों फार्मूले हम जो नोट कर रहे हैं ना, आपको जीभ्या पर बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछे आप ऑन द स्पॉट उसे बताएं, जभी आपकी समाकलन मजबूत हो सकती है। मैं आपको क्या करूँगा, हर वीडियो के पहले या बाद में मैं कुछ फोटोज़ लगा दूंगा समाकलन के फार्मूले की। जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको वो फार्मूले दिख जाएंगे। देखिए अगला हम देखते हैं। मान लीजिए आपने डी वाई डी एक्स लिखा और आपने किया मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन किया। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। तो वापस से आपने अगर समाकलन इस टाइप का दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसका वापस से समाकलन क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे और प्लस अपनी ओर से सी लगा देंगे। सी कोई कांस्टेंट टर्म में अपनी ओर से आ सकता है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला, अगर डी वाई डी एक्स आपने किया tan इनवर्स एक्स का, तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप वापस इसका समाकलन कर देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो क्या आ जाएगा, वापस से आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बच्चों थोड़े से कुछ नियम पढ़ लेते हैं, नियम पढ़ते हैं थोड़े से। ये आपने सीखे अभी तक समाकलन के फार्मूले। अब इसमें कुछ नियम सीख लेते, कैसे एप्लीकेशन करेंगे इनका, कब लगाएंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कुछ नियम सीख लेते हैं। रूल, तो रूल देखिए, रूल देखिए क्या होगा, रूल देखिएगा। पहला रूल नंबर फर्स्ट आप डाल लीजिए। अगर आपको समाकलन कभी करना हो, समाकलन करना हो x के सापेक्ष या किसी के भी सापेक्ष हो, नो मैटर, अगर आप किसी भी फलन का कर रहे हैं, मान लीजिए आपका फलन लिखा हुआ है, उसके गुणे में लिखा हुआ कोई कांस्टेंट पद, कांस्टेंट नंबर कोई गुणे में लिखा हुआ है, कांस्टेंट पद कोई भी लिखा है, तो आप कांस्टेंट पद को बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ आप फलन, जो आपको फलन दिया गया, फंक्शन दिया गया, उसका बस समाकलन करेंगे। रूल नंबर दो बहुत सिंपल रूल होते हैं। अगर आपको ऐसे दिया जाए, मान लीजिए आपको दिया जाए f1x प्लस f2x प्लस f3x, और ये प्लस माइनस में हो, मतलब प्लस में हो या तो माइनस में हो, ऐसे डॉट डॉट चलते रहे और dx लगाओ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे अलग अलग प्लस में लिखे हैं या घटाओं में लिखे हुए हैं, तो आप अलग अलग इनका भी समाकलन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, f1x dx प्लस f2x dx और प्लस ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। समझ में आ रहा है। ये दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं, इनको समझिएगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे इसमें रूल हैं, सीखेंगे, लेकिन समय आने पर धीरे धीरे सीखेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आपने सीखे समाकलन के कुछ फार्मूले और समाकलन के कुछ रूल। अब हम अगले वीडियो पर करेंगे आपके कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।